हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप कुमार। मैं आप लोगों को आज रीजनिंग का क्लास देने जा रहा हूँ। रीजनिंग की क्लास जो कि एसएससी, रेलवे और बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आप देख चुके होंगे, डाइस जो चैप्टर है वो बाकी सब एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आप इस वीडियो को सही से देख लेते हैं तो आपको 3 से 4 मार्क्स फ्री में मिलने के चांस बन सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी। अगर मैं इसके ट्रिक्स बताता हूं, जो कि अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 5 to 10 मिनट्स एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लगेंगे, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, या तो उससे कम में कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या कहता है, इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, और हम इस चैप्टर में ऐसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे सवाल। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि डाइस होता क्या है। तो डाइस क्या होता है? डाइस को हिंदी में हम लोग पासा बोलते हैं। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। आपने लूडो तो खेलते होंगे। लूडो एक गेम है जिसमें हम लोग जो पासा का यूज करते हैं उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो डाइस में हमारे आप जानते होंगे टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, और उसमें 6 सरफेस होते हैं, मतलब 6 सतह होते हैं। तो 6 सतह में अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, कि आप लोग जो डाइस देखते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अगर आप लोग देखते होंगे कि टॉप में 1 होगा तो उसके बॉटम में 6 होगा। ठीक है, मतलब कि टॉप में 1 है तो 6 होगा, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद 7 होता है। ठीक है, लेकिन जो अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो जनरल डाइस है। ये डाइस में आप बिना ट्रिक के आप ये नहीं बता सकते कि टॉप में 1 है तो बॉटम में क्या होगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि इस ट्रिक को कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि टॉप कौन सा होता है। अगर ये टॉप है तो इसके नीचे बॉटम होता है। एक्चुअली ये जो फिगर बना हुआ है वो 2D में बना हुआ है। जो 2D बना हुआ है इसलिए आप लोग नीचे के नहीं देख सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे कि अगर टॉप में 1 है तो बॉटम में क्या होगा। मतलब कि आपका टॉप दिया हुआ रहेगा और आपको बॉटम बताना पड़ेगा कि बॉटम में क्या होगा। अगर टॉप में 1 दिया हुआ है तो बॉटम में क्या होगा, ये बिना ट्रिक का सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए हम इसके 3 केस होते हैं। 3 केस होने का मतलब है कि आपको 2 डाइस दिया रहेगा। जैसे हम पहला केस लिखे व्हेन ओनली 2 पोजीशन आ गए, मतलब 2 पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपको 2 डाइस दिया हुआ रहेगा और उसमें 3 कंडीशन होते हैं, जो कि हम पहला कंडीशन अभी हम बताने जा रहे हैं ओनली 1 कॉमन। ऐसे सेकेंड में क्या होगा, 2 कॉमन रहेगा, और थर्ड में क्या रहेगा कि कॉमन नहीं रहेगा, नो कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं कि अगर व्हेन ओनली 2 पोजीशन आ गए में अगर 2 डाइस दिया हुआ है और उसमें सिर्फ एक कॉमन दिया, आप देख चुके होंगे कि दोनों डाइस में कॉमन क्या है, दोनों डाइस में कॉमन सिर्फ 3 है। यहाँ पे देखिए 3 5 1 है, यहाँ 4 3 2 है। तो आपको दोनों डाइस में क्या नजर आ रहा है, सिर्फ 3 नजर आ रहा है। तो हम लोग इसको अगर कोई पूछ दिया, इसमें अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि आप हमको बताइए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कैसे बताइएगा दोनों डाइस को देखते हुए। तो चलिए हम आप सीखते हैं कि ट्रिक क्या होता है, कि अगर आपको 5 के अपोजिट में पूछ दिया या 3 के अपोजिट में पूछ दिया या 1 के अपोजिट क्या होता है, या इस डाइस में पूछ दिया कि 4 के अपोजिट क्या होता है, 2 के अपोजिट क्या होता है, 3 के अपोजिट क्या होता है, तो इसको आप कैसे बताएंगे। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या भी आने वाले झारखंड के जो सीजीएल एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर पहले कोई एग्जाम दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से रूबरू होंगे। आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिला होगा अगर रेलवे का एनटीपीसी प्री दिए होंगे या और सारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चंस में हम सारे के अपोजिट निकालेंगे, मतलब 5 अगर टॉप में है तो इसके बॉटम में क्या होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को अगर उठाते हैं, क्योंकि ये 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को पकड़ते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं। 3 को पकड़ते हैं और किसके ओर चलते हैं, क्लॉकवाइज। कब तक चलेंगे, 3 से पहले वाले नंबर तक। इसी तरह यहाँ पे भी 3 को पकड़ते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज आप लोगों को मतलब पता ही है, जिधर घड़ी का सुई घूमता है उसी को क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ऐसे कर लिए। उसके बाद क्या करना है कि इसको एरो करके जैसे जैसे जा रहा है वैसे लिखना है। इससे पहले 3 है, 3 के बाद एरो देंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 के बाद एरो देंगे, फिर 1 देंगे। ये कैसे चल रहा है, 3 to 5, 5 to 1 क्लॉकवाइज चल रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या 3 है तो 3 जस्ट 3 के बिलो लिखेंगे, जस्ट 3 के नीचे लिखेंगे।
उसके बाद क्या, उसके बाद जस्ट एरो क्या होगा, 3 के बाद आप देख चुके हैं जैसे मैंने बताया क्लॉकवाइज, 3 के बाद 2 है, तो 3 के बाद क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग को इस ट्रिक से ये पता चल जाएगा कि अपोजिट क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है उसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो क्या क्या दिख रहा है हमको, अब देखिए 1 के जो नीचे है वही अपोजिट होता है। 1 के अपोजिट क्या है, 4 है, और 1 के अपोजिट क्या है, 4 है, ठीक है। उसके बाद 5 के अपोजिट क्या है, 2 है, 5 के अपोजिट क्या है, 2 है। उसके बाद हमको ये यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम अब ये देखेंगे कि टोटल एक डाइस में कौन कौन नंबर होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो हमारे यहाँ कौन कौन सा नंबर आ गए, 1 आ गए, 2 आ गए, 5 आ गए, 4 आ गए, और यहाँ पे 3 है। तो बचे कौन, 3 के बाद कौन बचे, 6 बचे। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब हमसे इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हम सारा का जवाब दे सकते हैं। कैसे देंगे, अगर कोई मुझे पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो हम बताएंगे 2 होगा। अगर हमने कोई पूछ दिया 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 होगा। अगर पूछ दिया कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन में पूछ दिया कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो सेम होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, ठीक है। 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, और 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपने ये देखा होगा कि अगर when only 2 पोजीशन आर गिवन, अगर कोई 2 पोजीशन दिया हुआ है और उसमें से ए कॉमन है, उसमें से ए कॉमन होना चाहिए, 2 कॉमन नहीं, सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए। हम आपको 2 कॉमन वाला भी बताएंगे, लेकिन अभी फर्स्ट में हम ये देखते हैं इसमें सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए। तो इसमें अगर 1 कॉमन दिया हुआ है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कुछ भी पूछ ले, इसमें किसी का भी अपोजिट पूछ ले या टॉप दिया हुआ है, बॉटम पूछ ले, तो आप इसका आंसर इससे दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आया होता, मान लीजिए क्वेश्चन दिया होता कि फाइंड द अपोजिट वैल्यू ऑफ 1, और ऑप्शन अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था 2, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ था 3, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ था 4, और फोर्थ ऑप्शन दिया होता 6, तो आप किसको टिक करते हैं, आप किसको टिक करते हैं, देखते हैं 1 के अपोजिट क्या है, 4 है, तो आप 4 टिक करते हैं, और ये आपको फ्री में 2 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़े, तो हमने सीख लिया फर्स्ट केस वाले क्वेश्चन कि अगर वेन ओनली, मतलब कि अगर 2 पोजीशन दिए हुए, मतलब 2 डाइस दिए हुए हैं, ठीक है, और एक नंबर कॉमन है, इसमें एक नंबर कॉमन है, तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो आइए हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द अपोजिट वैल्यू ऑफ 6, मतलब 6 के अपोजिट क्या होगा। तो हम लोग सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे कि अपोजिट 6 का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, क्या देखते थे कि ओनली नंबर कॉमन, मतलब ओनली एक नंबर कॉमन रहेगा, किस में रहेगा, दोनों डाइस में। तो उसमें क्या था, 3 कॉमन था। अब इसमें क्या है, 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, और इसमें भी 4 कॉमन है। तो हम क्या करते थे, कि 4 को पकड़ के और इसको क्लॉकवाइज की ओर घूम जाते थे, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, 4 को पकड़ के क्लॉकवाइज की ओर घूम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे कि 4 को सबसे पहले लिखते थे, और एरो देने के बाद जैसे जैसे क्लॉक घूमेंगे, जो नंबर मुझे मिलेगा वो नंबर हम लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले 4 मिला, उसके बाद 2 मिला, उसके बाद कौन सा नंबर मिला, 5 मिला, ठीक है। उसी तरह सेकेंड वाले जो डाइस है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, फिर एरो मार्क्स देंगे। उसके बाद 4 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 6 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 को लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पूछा है कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो हम फाइंड नहीं कर सकते, आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ट्रिक अप्लाई किया था वो ट्रिक से हमारा 6 का जो अपोजिट वैल्यू है वो इजीली निकल गया। कैसे निकल गया कि यहाँ हम देखते क्या थे, जो भी ऊपर नीचे रहता था वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहता था, ठीक है। जैसे 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट, 4 में हम क्या बताए थे कि जो नंबर यहाँ अब्सेंट रहेगा वही नंबर 4 के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर अब्सेंट है, 1 अब्सेंट है। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे सारे के अपोजिट नंबर निकल चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द अपोजिट वैल्यू ऑफ 6, तो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं कि अपोजिट कौन सा है 6 का, 6 का अपोजिट है 2, ठीक है। तो हमने देखा कि दो क्वेश्चन सेम टाइप से सॉल्व किया, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना इजीली लाया। तो हम अब अगला नेक्स्ट जो केस देखेंगे वो देखेंगे व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, ठीक है,
और उसमें क्या रहेंगे, कॉमन 2 नंबर रहेंगे। जैसे यहाँ पे 2, 4, 5 तीनों डिफरेंट थे, यहाँ पे 4, 3, 6 डिफरेंट थे, लेकिन दोनों डाइस में 4, 4 कॉमन था। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, दूसरा जो केस रहेगा उसमें क्या रहेगा कि 2 नंबर कॉमन रहेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम केस का है, केस 1 का है। केस 1 हमने क्या बताया था, जब वेन ओनली 2 पोजिशन आ गया, मतलब कि जब 2 पोजिशन मतलब 2 डाइस दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से कोई एक नंबर कॉमन है, तो उस नंबर को, एक नंबर जब कॉमन है तो उस डाइस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें डाइस भी जो दिए हुए हैं, गिवन जो डेटा दिया हुआ है वो भी डाइस में दिया हुआ है, और जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी डाइस में दिया हुआ है। तो आपको पहचानना ये है कि ये जो दोनों डाइस से जो हमारा जो डाइस बनेगा, जो एक दूसरे के अपोजिट्स नंबर्स रहेंगे, तो वो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम सेम ट्रिक का यूज करके इस डाइस को सॉल्व करेंगे और ऑप्शन इसमें हम लोग लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो सेम जो ट्रिक है उसको यूज करते हैं। तो देखते हैं कि दोनों डाइस में कॉमन क्या है। तो दोनों डाइस में हम देखते हैं कि 2 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 5 कॉमन है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि जो भी कॉमन है उसको पकड़ के और हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन इस डाइस में करेंगे, 5 को लेके और क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे कि 5 को एरो करके जो 5 के आगे है 2 को लिखेंगे, ठीक है। 2 के बाद किसको लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, मतलब कि क्लॉकवाइज जो नंबर आ रहा है उसको एरो दे के लिखते जाएंगे। सेम प्रोसेस इस डाइस में करेंगे, लेकिन इसके जस्ट नीचे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। अब हमको इस ट्रिक से ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या होगा ये अभी नहीं पता मुझे, क्योंकि दोनों में 5 है। सबसे पहले जो पता है उसको पहले लिख लेंगे। तो हमको कौन कौन सा पता है, 2 का पता है, 2 का क्या है, 3 है, ठीक है। 4 का पता है, 4 का क्या है, 6 है, ठीक है। अब हमने बताया था कि जिसका अपोजिट नहीं पता है, ठीक है, तो आप जानते हो कि डाइस में टोटल 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे कौन ऐसा नंबर है जो नहीं दिख रहा है, वही 5 का अपोजिट होगा। तो हम देखते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो कौन सा बच गया, 1 बच गया। तो 5 के अपोजिट 1 हो गया। लेकिन मैंने जो पिछले क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने डायरेक्टली पूछता था कि 2 का अपोजिट क्या होगा, या 3 का अपोजिट क्या होगा, या 4 का अपोजिट क्या होगा। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है समथिंग डिफरेंट है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस चीज के लिए हम बताते हैं कि ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो ऑप्शन को कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये दोनों डाइस से जो ऑप्शन हमारा आया वो यही आएगा। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट जानेंगे कि कोई भी 2 अपोजिट नंबर एक डाइस में नहीं दिखता है। कोई भी 2 अपोजिट नंबर एक डाइस में नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अगर अपोजिट रहेगा तो मान लो 6 टॉप पे है तो 6 का अपोजिट कहां पे दिखेगा, बॉटम पे दिखेगा। तो यहां पे कैसे दिख सकता है, नहीं दिख सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के बगल वाले नंबर आते हैं। यहाँ पे टॉप मतलब अपोजिट नंबर नहीं आता। अगर अपोजिट नंबर आते हैं तो हम निकालने के मुझे क्यों जरूरत पड़ती, यहाँ पे तो अपोजिट नंबर ही निकलते हैं ना। इसलिए हम देखेंगे कोई भी 2 अपोजिट नंबर नहीं आ सकते। तो पहला वाला ऑप्शन में देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो देखते हैं कि 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2, 6, 4, तो 2, 3 के अपोजिट मतलब 2 का अपोजिट 3 नहीं है, लेकिन 4 का अपोजिट क्या है 6 है। और देखो 4 और 6 दोनों है, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं ये वाला, इसमें क्या है 2 है, 3 है, 5 है। अब देखते हैं 2 के अपोजिट क्या होता है 3 है, वो है क्या 2 के अपोजिट 3 है, मतलब कि ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं सी, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं कि 5 है, 6 है, 1 है। तो 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट 1 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो जरूर होगा, लेकिन एक बार चेक करना तो बनता है, ठीक है। तो देखते हैं 2 के अपोजिट 3 है, मतलब 3 यहाँ पे नहीं है। 4 के अपोजिट क्या है 6 है, ठीक है, 4 के अपोजिट 6 है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, सिर्फ 6 है। 5 के अपोजिट 1 है, यहाँ सिर्फ 5 है, 1 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
तो आपने देखा कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे इजीली वे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा कि आपको ऑप्शंस देखना पड़ रहा होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, आप देख के बता सकते हैं। इतने करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। आप जब क्वेश्चंस करोगे, बार बार इस वीडियो को देखोगे और क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। आप डायरेक्ट 2 डाइस देखोगे, बस ये निकालोगे, ठीक है, इसका अपोजिट वर्ड, और डायरेक्ट टिक कर दोगे, बस एक बार देख के। इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चंस कर लिए, आगे हम क्वेश्चन और करेंगे। लेकिन आज आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी ये वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है, या उसका जो भी नॉलेज है उसका अच्छा मतलब फ़ायदा उठा सके, ठीक है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना बनता है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, आगे और कल क्वेश्चंस करवाएंगे। थैंक यू।